रहे थे और फोन कहाँ है तुम्हारा? कितनी देर से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ। टैब्स, आर यू ओके? क्या हुआ? कुछ हुआ है? अच्छा इधर आओ, बैठो, कम सिट, मुझे बताओ क्या हुआ है। कंगला हो गया तुम्हारा ताबिश। एटीएम से निकला था कि स्नैचर्स आए और लूट कर चले गए। टैब्स, तुम ठीक हो? आर यू ओके? उन्होंने तुम्हें कुछ तो नहीं किया? आर यू श्योर? पर मैंने बड़ी मिन्नतें की उनकी, कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे टेंशन ये है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि वहां की मेडिसिन खरीद सकूं। टैब्स, रिलैक्स। आंटी सुन लेंगी तो परेशान होंगी ना। मैं नहीं चाहता अम्मी मेरी वजह से परेशान हो, लेकिन तकदीर ने जो मुश्किलात लिख दी हैं, इन हालात को कैसे फेस करूं? जॉब मिल नहीं रही है, अकाउंट खाली हो गया, अम्मी की मेडिसिन कहाँ से आएगी? उनका बीपी हाई हो जाता है मेडिसिन के बगैर। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डीजे, मैं तुम्हारा पहले ही मकरूज हूँ और एहसान नहीं ले सकता। एहसान नहीं ले सकते लेकिन बोरो तो कर सकते हो ना। देखो इस वक्त आंटी की हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस वक्त तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तुम्हें जैसे ही जॉब मिले मुझे वापस कर देना। हाँ, मुझसे कनेक्ट। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है मुस्तफ़ा, वो सारी चीज़ें तो मैं खुद चेक कर लूँगा। तुम एक काम करो कि बाकी डिटेल ज़रा मुझे दो और देखो कि इस वक्त ऑफिस में कौन कौन प्रेजेंट है और कौन नहीं आ रहा। ठीक है मुस्तफ़ा, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। क्या हुआ बेटा? मैं नोट कर रहा हूँ तुम काफ़ी मुझी बुझी से रहने लग पड़ी हो। बस पापा, कुछ करने का दिल नहीं करता। देख रहा हूँ मैं, तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही हो बेटा। बहादुरी से इन हालात का मुकाबला करना पड़ता है। बहादुर होने में और पत्थर दिल होने में बहुत फर्क होता है पापा। सालार की खुशी के लिए खुद को सालार और सज्जल के बीच से निकाल तो लिया है, लेकिन अपने दिल से सालार को नहीं निकाल पा रहे। बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ अपने आप को। बेबस तो मैं भी हूं बेटा, चाहते हुए भी तुम्हारी खुशी को पूरा नहीं कर सका। आपसे कोई गिला नहीं है पापा। गिला सिर्फ इस बात का है कि जब दो लोगों की किस्मत के सितारे नहीं मिलते तो उनके दिल क्यों मिल जाते हैं। एलिज़े, How do I look? समझ नहीं आ रहा है लफ्जों से तारीफ करूं या आंखों से सराहूं। तुम्हें देखते ही मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसे लगता है कि कोई है जिसके लिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी, फिर चाहे जितनी भी मुश्किलात हों। तुम खुशी में भी इतनी डिप्रेसिंग बातें कैसे कर लेते हो? अच्छा सॉरी, कोई डिप्रेसिंग बात, बस तो आप खुश तो हूँ लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज भी हूँ। कंफ्यूज क्यों? This doesn't go with my outfit, does it? हाँ,
ये तो सूट नहीं कर रही। चलो इट्स फाइन, आई एम श्योर मेरे पास क्लोजेट में कुछ ना कुछ तो होगा। तुम्हारी अलीज़ा, अब डोंट टेल मी कि तुम्हें ये आंटी का डोंट यू लव मी? अच्छा इमोशनल ब्लैकमेल ना करो। मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, बस मुझे 5 मिनट दो, मैं चेंज करके आ जाऊँ। तो तुम्हें ड्रॉप करके वहीं से सज्जल की तरफ चला जाऊँगा। अभी तो तुम आए थे इतना सज्जल की तरफ से। इवेंट चल रहा है, काम ही इतने ख़त्म ही नहीं हो रहे। कैसी लग रही हूँ मैं दादाजी? कितनी ख्वाहिश थी ना आपको मुझे इस रूप में देखने की। और आज जब ये दिन आया है तो आप नहीं है। आपकी दुआओं की और आपके प्यार की बहुत कमी महसूस हो रही है। जाने वालों की कमी तो हमेशा ही महसूस होती है बेटे। दादाजी होते तो कितना खुश होते ना अम्मी। अगर यहाँ होते तो सारा घर सर पे उठाया हुआ होता है इस वक्त। खुशी से पूरा ही ना समा रहे होते। बहुत मिस कर रही हूँ मैं। जाने वालों की याद तो आती है बेटे, लेकिन रोना नहीं। हाँ, तकलीफ होगी ना दादाजी को। हेलो मॉम। Alize, what are you wearing? व्हाट? Alize, just look at the color. और इतना डेटेड काम हुआ हुआ इसके ऊपर। तुम्हें खुद अंदाजा होना चाहिए कि इस वक्त तुम अलीज़े पाशा नहीं, अलीज़े ताबिश लग रही हो। ये उसी ने दिलवाया होगा। इट्स माय चॉइस मॉम, थैंक यू वेरी मच। खैर तुम्हारी चॉइस का तो मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था जब तुमने ताबिश को चूज किया था। मॉम प्लीज मेरा मूड नहीं स्पॉइल करें। अच्छा ठीक है, मूड स्पॉइल नहीं करती, पर तुम ऐसा करो ना, तुम्हारे अभी भी इतने सारे जोड़े ऊपर पड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी पहन लो। मॉम आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माय आउटफिट, ताबिश को बुरा लगेगा। अलीज़े, अगर तुम इस तरह जाओगी ना एंगेजमेंट में तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और तुम्हारे डैड को भी। तुम खुद ही सोचो, शादी के बाद तुम्हारे इन लॉज में ये पहला इवेंट है। डोंट यू वांट टू लुक नाइस? मॉम अलीज़े प्लीज डोंट आर्ग्यू, आई एम ऑलरेडी वेरी इरिटेटेड। पता नहीं इतने छोटे से घर में कैसे उन्होंने फंक्शन अरेंज किया होगा, मुझे तो सोच सोच के घुटन हो रही है। मॉम यू आर सो मीन। छोटे घरों में रहने वाले लोग बड़े होते हैं, उनका दिल बड़ा होता है। अलीज़े प्लीज अब अपने मिडिल क्लास इन लॉज को मेरे सामने डिफेंड मत करना।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Dad, looking very smart. थैंक यू बेटा, थैंक यू। मेरी बेटी है जी, छोटी बेटी माशाल्लाह। लीजिए, मैचिंग ज्वेलरी पहननी थी, तुमने ड्रेस ही बदल लिया। यार, you know mom, she insisted तो मैं उनको कैसे मना करती? मैंने बहुत दिल से तुम्हारे लिए वो ड्रेस लिया था लीजिए। I know and I really liked it. अब तुम्हें पता है ना, उनको अपनी बात मनवाने का शौक है. तुम्हें उनकी पसंद की परवाह है, मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। It's not like that. Dabs. अरे बहुत प्यारी लग रही है. मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। बहन हूँ तुम्हारी. तुम्हारी खुशी में शरीक ना हूँ, इतनी भी खुद गर्ज नहीं हूँ. भले हमारी लाख इख्तलाफात हों, लेकिन ऐसा मैं नहीं करती. इमोशनल होना बंद करो और बाहर चलो. सब रस्म के लिए बुला रहे हैं.